एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडोट्रिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 14 जो ईयरली करंट अफेयर्स 2026 का है। ईयरली मैगजीन का जो कि कवर किया हुआ करंट अफेयर्स अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैच करना है लिस्ट 1 जो कि ऐप दिया हुआ है, लिस्ट 2 इशूअर। ठीक है, तो ECI नेट ऐप किसका है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। ठीक है, उसके बाद ई सेहत ऐप ये किसका है? ये जम्मू कश्मीर सरकार का है। ठीक है, और जागृति ऐप किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, और सारथी 2.0 मोबाइल ऐप ये किसका है? सेबी का है। ठीक है ना। ओके, तो ECI नेट ऐप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ई सेहत ऐप, जम्मू एंड कश्मीर, जागृति ऐप, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड सारथी 2.0 मोबाइल ऐप सेबी का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेट ऑफ द आर्ट हाइपरसोनिक मिसाइल विथ ए स्क्रैमजेट इंजन इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस स्लैश कंपनीज? तो DRDO याद रखिएगा। State of the art hypersonic missile with a scramjet engine is being developed by DRDO. Question number 3, which state government has launched a program called LEAP यानी Local Economy Accelerator Program to promote innovation and entrepreneurship across the state over the next 5 years? तो कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका की सरकार, राज्य सरकार लीप प्रोग्राम ला रही है जिसका नाम है लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द स्टेट ऑफ कर्नाटका ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 4, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड एनवायरमेंटल क्लियरेंस टू द ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, पेविंग द वे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। दिस प्रोजेक्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? तो ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट वायलेंट इंसिडेंट ऑफ दिस डिकेड अकर्ड इन लद्दाख ओवर द डिमांड ऑफ स्टेटहुड and the inclusion in the 6th schedule. This schedule was prepared by the recommendation of which committee? तो बोर्दोलाई कमिटी। ठीक है, बोर्दोलाई कमिटी। ठीक है, the most violent and incident of this decade occurred in Ladakh over the demand of statehood and inclusion in the 6th schedule. ठीक है, तो दिस शेड्यूल जो छठा शेड्यूल है किसके रिकमेंडेशन पे लाया गया था? तो बोर्दोलाई कमिटी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, उसको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि बोर्दोलाई कमिटी जो है ना, ऑफिशियली नोन एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी, वाज ए क्रूशियल बॉडी अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फरवरी 1947। ठीक है, और चेयर्ड बाय असमीज लीडर्स गोपीनाथ बोर्दोलाई। ठीक है, इट्स प्राइमरी मैंडेट वाज टू रिकमेंड ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल रीजन्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। द कमिटी रिकमेंडेशन laid the foundational basis for the 6th schedule of Indian Constitution which protect the tribal autonomy lands and culture। ठीक है ना, उसका फाउंडेशन कब रखा गया था? 1947 में। ठीक है, बोर्दोलाई कमिटी, और उसका चेयरमैन कौन थे? असमीज लीडर गोपीनाथ बोर्दोलाई। ठीक है ना, और इनके नाम पे शायद एयरपोर्ट भी है लोकप्रिय, गोपीनाथ बोर्दोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। At the 69th General Conference of the International Atomic Energy Agency held in Vienna, Austria, which of the following countries become its new member states? तो मालदीव्स। ठीक है, तो 69th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, IAEA का, वियना ऑस्ट्रिया में, और नया मेंबर स्टेट्स कौन बन चुका है इसका? मालदीव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फीफा हैज ऑफिशियली अनवील्ड द मैस्कट फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द मैस्कोट? तो कौन नहीं है? लियो नहीं है। तो मैपल मैस्कोट कौन कौन है? जायू है, मैपल है, क्लच है। ठीक है, जायू, मैपल एंड क्लच आर द मैस्कोट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026। कहाँ हो रहा है ये? मैक्सिको, कनाडा एंड USA में। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो ये लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड फर्स्ट एवर टूर्नामेंट है जो कि ज्वाइंटली होस्ट किया जाएगा 3 नेशन के द्वारा, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है ना, और ये जून जुलाई में होगा 2026 में। लगभग 48 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, और 16 होस्ट सिटीज़ है इसका। ठीक है ना, 48 टीम का फॉर्मेट है। ठीक है, और कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स तीनों मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए, और इसका मैस्कॉट का नाम क्या है? जायू, मैपल एंड क्लच। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। India's first central tissue bank
which will provide tissue or bone transplant to patient has been inaugurated at which of the following institution? ये हो जाएगा मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक विच विल प्रोवाइड टिश्यू और बोन ट्रांसप्लांट टू पेशेंट हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? तो मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर सिस्टम? तो रशिया। ठीक है, कौन सा कंट्री लॉन्च करेगा वर्ल्ड का फर्स्ट क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर सिस्टम? रशिया, विच विल रीयूज स्पेंट फ्यूल मल्टीपल टाइम्स एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द नीड ऑफ यूरेनियम सप्लाई। तो रशिया। अगला प्रश्न है 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ डोकला एंड चोला पासेज फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट अंडर द बैटलफील्ड टूरिज्म? तो नाम है इसका सिक्किम। ठीक है, तो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ डोकला एंड चोला पासेज फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट अंडर द बैटलफील्ड टूरिज्म? तो सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 11, द न्यूली डिजिग्नेटेड रामसर साइट गोकुल जलाशय इन बिहार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो बक्सर। ठीक है, बक्सर में क्या है? गोकुल जलाशय। ठीक है ना, जिसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज पब्लिकेशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 बाय मॉस्पी, तो याद रखिएगा चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट कौन निकालता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मेरी नज़र से ये। ठीक है, कोई कंफ्यूजिंग नाम है या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दे देगा। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, बट यहाँ मॉस्पी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 कौन निकालता है? मॉस्पी। ठीक है, और यहाँ पे शो कर रहा है ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट विच हैज डिक्रीज फ्रॉम 44 इन 2011 टू 25 इन 2023। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 बाय मॉस्पी ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ बीन ऑब्जर्व, जो कि हो चुका है 44 जो 2011 में था, घट के 25 जो हो गया 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, IUCN के हिसाब से IUCN ने पास किया है रिजोल्यूशन टू रिकॉग्नाइज इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन द गल्फ ऑफ मन्नार एज ए ग्लोबल मॉडल फॉर मेराइन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो विच स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश दिस रिजर्व? तो तमिलनाडु की सरकार। ठीक है, तो IUCN हैज पास्ड रिजोल्यूशन टू रिकॉग्नाइज इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन द गल्फ ऑफ मन्नार एज ए ग्लोबल मॉडल फॉर मेराइन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 14 है सुधार। सुधार होता है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड एट द IMD दिल्ली, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डिजाइंड एंड डेवलप्ड सुधार सिस्टम? तो ये हो जाएगा CSIR एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आमपड़ी भोपाल। ठीक है, तो सुधार क्या होता है? साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड एट IMD दिल्ली। तो किसने डिजाइन एंड डेवलप किया सुधार सिस्टम को? तो CSIR एडवांस्ड मटेरियल एंड प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आमपड़ी भोपाल। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एशिया कप 2025। द फाइनल मैच वाज हेल्ड एट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, बिल्कुल सही है। द प्लेयर ऑफ द मैच वाज अवार्डेड टू तिलक वर्मा, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान बाय 5 विकेट इन द फाइनल मैच, ये भी बिल्कुल सही है। और इंडिया हैज़ वॉन ए टोटल ऑफ 9 एशिया कप सो फार, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फाइनल मैच एशिया कप का हुआ दुबई में, प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा को मिला, इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया और इंडिया टोटल 9 एशिया कप जीत चुका है। तो चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो दीपिका पादुकोण। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण जी को अपॉइंट किया गया फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर of the Union Ministry of Health and Family Welfare. Question number 17, who among the following has been appointed as the Deputy Governor of Reserve Bank of India for a period of 3 years? तो श्रीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, श्रीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज द हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज हैज बीन ओपन टू ट्रैफिक इन गोजी चाइना। This bridge is built on which of the following river? तो बीपान रिवर, बीपान रिवर। ठीक है, world's tallest bridge, the Huajiang Grand Canyon Bridge, has been opened to traffic in Guizhou, China. This bridge is built on which river? बीपान रिवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिटन the preface of the autobiography of an Italian Prime Minister Giorgia Meloni. What is the title of this book? I am Giorgia, my roots, my principle. ठीक है,
तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिटन द प्रीफेस टू द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी. व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस बुक? आई एम जॉर्जिया, माय रूट्स माय प्रिंसिपल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20, जुबिन गर्ग हु रिसेंटली पास्ड अवे इन सिंगापुर वाज ए पॉपुलर सिंगर फ्रॉम असम. ठीक है. जुबिन गर्ग कहाँ के सिंगर हैं? असम के सिंगर है, पॉपुलर सिंगर है और इनका रिसेंटली गुजर गए सिंगापुर में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? तो बालोद. ठीक है. छत्तीसगढ़ का बालोद डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बन चुका है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22, टाइफून बुआलोई हैज कॉज्ड हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो वियतनाम. ठीक है ना. टाइफून बुआलोई has caused heavy loss of life and widespread destruction in which of the following countries? तो वियतनाम. क्वेश्चन नंबर 23, which of the following state has launched the electronic bond e-bond system for import and export businesses replacing traditional stamp paper bonds? तो महाराष्ट्र. ठीक है. Which of the following state has launched the electronic bond e-bond system for import and export businesses replacing traditional stamp paper bonds? तो महाराष्ट्र. क्वेश्चन नंबर 24, who among the following has re-elected as the president of the International Paralympic Committee? The Andrew Parsons. ठीक है ना. Who among the following was re-elected as the president of the International Paralympic Committee? तो Andrew Parsons. Question number 25, which of the following is not a recipient of 2025 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? तो बारडेनियम नहीं होगा. तो किसको मिला है? तो मैरी ई ब्रोंको को मिला है, सिमोन सकागुची एंड फ्रेड रैमसेल को मिला है. ठीक है. तो 2025 का नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसको मिला है? मैरी ई ब्रोंको, सिमोन सकागुची एंड फ्रेड रैम्सडेल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 26, इंडियाज ओनली मड वोल्केनो has erupted after 2 decades in which of the following state or union territory? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है. इंडियाज ओनली मड वोल्केनो has erupted after 2 decades in which of the following states and union territory? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. क्वेश्चन नंबर 27 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. तो बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है तेलंगाना में. तो याद रखिएगा, बोनालू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है. ठीक है. लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है. लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर. ठीक है. उसके बाद त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है. ठीक है. तो याद रखिएगा, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है. उसके बाद रम्मान फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है. रम्मान फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड. तो आंसर सी हो जाएगा इसका, 4 3 1 2. ठीक है. तो बनालू फेस्टिवल तेलंगाना, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरला. ठीक है. और रम्मान फेस्टिवल उत्तराखंड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर खालिद अहमद El Inani Ali has been appointed as the Director General of UNESCO. Dr. Khalid El Inani is from which country? Egypt. ठीक है. Dr. Khalid Ahmad El Inani Ali has been appointed as the Director General of UNESCO. वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? इजिप्ट से. क्वेश्चन नंबर 29, which of the following countries has successfully conducted the world's first live underwater interview? तो पलाऊ. ठीक है ना. किस कंट्री ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया वर्ल्ड का फर्स्ट लाइव अंडरवाटर इंटरव्यू? तो पलाऊ. क्वेश्चन नंबर 30, which of the following state is said to become the first state in India to dissolve its madrasa board and bringing minority education institution under the mainstream education system? तो उत्तराखंड. ठीक है. उत्तराखंड बन चुका है पहला स्टेट भारत का जिन्होंने डिसॉल्व कर दिया मदरसा बोर्ड एंड ब्रिंग माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम. तो उत्तराखंड. क्वेश्चन नंबर 31, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस हैज अवॉर्डेड 2025 का नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स? तो ये मिला है सुसुमा कितागावा, रिचर्ड रॉब्सन एंड ओमर एम यागी. ठीक है. तो सुसुमा कितागावा, रिचर्ड रॉब्सन और ओमर एम यागी को मिला है केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2025 का टू डेवलप मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स. ठीक है. ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ ए मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम टी डोम? तो टी डोम कौन बनाने जा रहा है? ताइवान. डिजाइन टू इंटरसेप्ट शॉर्ट एंड मीडियम रेंज रॉकेट मिसाइल्स एंड अदर एरियल थ्रेट्स. तो गोल्डन डोम कौन बना रहा था? यूएसए. आयरन डोम किसका है? इजराइल का है. टी डोम कौन बनाएगा? ताइवान. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33, who among the following has been elected as the 37th president of the BCCI? तो मिथुन मन्हास को बनाया गया 37th president of the BCCI. क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, which property has not been included in India's tentative list of by the UNESCO World Heritage Center? तो बेटला नेशनल पार्क. इसको इंक्लूड नहीं किया टेंटेटिव लिस्ट में. किसको यूज किया है? गुप्ता टेम्पल, अशोकन एडिक्ट साइट और 64 योगिनी टेम्पल को. ठीक है ना. विच प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन इंडियाज टेंटेटिव लिस्ट बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर? तो बेतला नेशनल पार्क को नहीं इंक्लूड किया. किसको इंक्लूड किया गया? 64 योगिनी टेम्पल, अशोकन एडिक्ट साइट और गुप्ता टेम्पल को.
क्वेश्चन नंबर 35, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हैज डेवलप्ड द 32-bit microprocessor Vikram 3201 and Kalpana 3201 for space application in collaboration with Semiconductor Laboratory Chandigarh. ठीक है ना, तो विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन हैज डेवलप्ड द 32-bit microprocessor Vikram 3201 Kalpana 3201 for space applications in collaboration with Semiconductor Laboratory Chandigarh. क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? The Indian government has approved the Chandrayaan 5 mission which will deploy a 250 kilogram rover enhancing India's lunar exploration capacities. For this mission India has collaborated with Japan. ठीक है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया चंद्रयान 5 मिशन विच विल डिप्लॉय 250 किलोग्राम रोवर enhancing India's lunar exploration capacities. For this mission India has collaborated with Japan. ठीक है, तो चंद्रयान 5 जिसको ऑफिशियली क्या कहते हैं, लूपैक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन. ठीक है, चंद्रयान 5 जिसको ऑफिशियली कहा जाता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन यानी लूपैक्स इज ए ज्वाइंट लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया इसरो एंड जापान का जाक्सा. ठीक है, शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च बिटवीन 2027 एंड 2028. इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्टडी द मून साउथ पोल टू लोकेट एंड एनालाइज वाटर आइस एंड अदर सब सरफेस रिसोर्सेज टू सपोर्ट फ्यूचर क्रूड स्पेस मिशन. ठीक है, ओके. तो लॉन्च व्हीकल क्या है? द मिशन विल बी लॉन्च फ्रॉम जापान्स तानेगाशिमा स्पेस सेंटर यूजिंग हैवी लिफ्ट जापानीज H3 रॉकेट. ठीक है, इसरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द हैवी लूनर लैंडर व्हाइल जाक्सा इज डेवलपिंग द हाईली एडवांस्ड रोवर. ठीक है ना, इसरो क्या कर रहा है, लैंडर बना रहा है एंड जाक्सा क्या बना रहा है, डेवलपिंग हाईली एडवांस्ड रोवर. ठीक है ना, प्राइमरी गोल क्या है, टू एक्सप्लोर द permanently shadowed region near the lunar south pole to investigate the presence, distribution and state of lunar volatiles, particularly water ice. ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 37, the Telangana government has launched the Rajiv Yuva Vikasam scheme to provide financial assistance of up to 3 lakh to unemployed youth from SC, ST and backward classes and minority community to set up self employment unit. ठीक है, तो तेलंगाना की सरकार लॉन्च की है राजीव युवा विकासम स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू ₹3 lakh to unemployed youth from scheduled caste, scheduled tribe, backward classes and minority communities to set up self employment units. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, in which district did the chief minister of Maharashtra inaugurate the state first temple dedicated to मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज? तो थाने. ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इनॉग्रेट किए हैं थाने में स्टेट का पहला टेम्पल डेडिकेटेड टू मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज. तो थाने. क्वेश्चन नंबर 39, द नागोर्नो काबड़ा रीजन विच हैज बीन इन न्यूज बिलोंग्स टू आर्मेनिया एंड अजरबैजान. द नागोर्नो काराबाख रीजन विच हैज बीन इन न्यूज बिलोंग टू विच कंट्री के बीच डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पे, आर्मेनिया एंड अजरबैजान. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, द यूनियन कल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द कंबा रामायण परायणम इन श्रीरंगम तमिलनाडु. ठीक है ना, तो यूनियन कल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेट किए हैं कंबा रामायण परायणम कहाँ पे, श्रीरंगम तमिलनाडु में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, द यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द लचित बड़फुकन पुलिस एकेडमी कहाँ पे, डेरगांव असम में. ठीक है ना, इनॉग्रेट लचित बड़फुकन पुलिस एकेडमी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो डेरगांव असम में. ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द लचित बड़फुकन पुलिस एकेडमी कहाँ पे, डेरागांव असम में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड? तो गोरखपुर हरियाणा. ठीक है ना, वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड? तो गोरखपुर हरियाणा. वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड? गोरखपुर हरियाणा. ठीक है ना, और लचित बड़फुकन पुलिस एकेडमी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा? तो डेरागांव असम में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं. Who has been elected as the 10th president of the International Olympic Committee, becoming the first woman to serve in this position? तो क्रिस्टी कोवेंट्री. ठीक है, who has been elected as the 10th president of the International Olympic Committee, becoming the first woman to serve in this position? तो क्रिस्टी कोवेंट्री. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, which state has become the first state in India to pass a law establishing a commission for senior citizen?
टू इंश्योर द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स राइट। तो सीनियर सिटीजन के लिए सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? केरला, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केरला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो पंजाब की सरकार ला रही है sign language in the legislative assembly for the convenience of persons with disability. Question number 46, Chief Minister of Uttarakhand has announced a plan to develop corridor along the Ganga and Sharda rivers to promote religious tourism in the state. ठीक है, तो Chief Minister of Uttarakhand announced किया plan to develop a corridor along the Ganga and Sharda river to promote religious tourism in the state. Question number 47, which country recently become a member of the new development bank of Indonesia? ठीक है ना, किस country, कौन सा कंट्री रिसेंटली मेंबर बना है एनडीबी का? अमंग द गिवन ऑप्शंस, तो इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 48, द दिब्रुगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन बाइसन फेस्टिवल, ठीक है ना, टू रेज अवेयरनेस अबाउट इट्स कंजर्वेशन नीड्स एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। कहाँ पे है डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? उड़ीसा में, तो ये उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन बाइसन फेस्टिवल मनाया गया था टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस एनिमल, ठीक है, बाइसन, इंडियन बाइसन। Question number 49, Ghibli style art which has been in news recently, who choose the name Ghibli? तो Hayao Miyazaki, ठीक है ना, Hayao Miyazaki। The Ghibli style art which has been in news recently, who choose the name Ghibli? तो Hayao Miyazaki, ठीक है, Hayao Miyazaki। Question number 50, the Indian Army deployed a special medical task force under Operation Brahma to deliver immediate humanitarian assistance following the devastating अर्थक्वेक इन म्यांमार। तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा म्यांमार में जब भूकंप आया, ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा। इस तरह हमारा सेट नंबर 14 फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।